Today you will study about the physical properties of alkali metals. Okay. The first property is metallic character. Metallic character. Metallic character. Okay. The elements of first are silver, white, soft and light metals. They can be cut by knife. When exposed in air, their color is tarnished. Okay. Metallic character increases on going down the groove. As we go down the groove, metallic character increases. Okay. Why? Because the size increases. As the size increases, metallic character increases. Metallic character means the tendency to lose electrons. Okay. Lithium shows lesser metallic character, while cesium shows greater metallic character. As we go down the groove, metallic character increases. Okay. Second is the melting and boiling point. Second physical property is melting and boiling point. Alkali metals have low melting and low boiling points. Okay, alkali metals have low melting and low boiling points, and these decrease on going down the groove. Melting point and boiling point decreases down the groove. Alkali metals have low melting point and low boiling point. Okay. That is why these are easier to cut with knife. These are softer. These are not hard. Okay. These have 1 electrons in their valence shell. Alkali metals have 1 electron in their valence shell. So these form only 1 bond. Okay. केवल एक ही बॉन्ड बनाते हैं. इसलिए जो होता है इसको फ्री करने में ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ती है. ठीक है ना. मेल्ट करना मतलब क्या, उनके बीच का जो बॉन्ड बना होता है एटम्स के बीच, उनको तोड़ना. ठीक है. जितना कम बॉन्ड रहेगा उतना कम एनर्जी देनी पड़ेगी. जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. सेकेंड ग्रुप के मेटल्स की बात करेंगे. अल्कलाइन अर्थ मेटल, 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे 2 बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है. इस नाते उनका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है, it is higher, okay, than alkali metals. ठीक. तीसरी प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म. नेचर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म. अल्कली मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स. ओके. अल्कली मेटल कैसे बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. क्यों? क्योंकि इनके बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बना देते हैं. ठीक है. और जो नॉन मेटल्स होते हैं, यदि मोनोवैलेंट है, वह 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है. यदि ठीक है डाईवैलेंट नॉन मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ट्राईवैलेंट यदि नॉन मेटल है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. ठीक है. तो मोनोवैलेंट नॉन मेटल जैसे कि आपका हो गया हाइड्रोजन, हैलाइड बन जाएगा. ठीक है. ऐसे ही डाईवैलेंट ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं. ठीक है. और ट्राईवैलेंट नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं. ठीक है. तो जो बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच, वह आयनिक बॉन्ड होता है. कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड. ठीक. चौथा, डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी. ठीक है. द डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो. अल्कली मेटल की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है. ठीक है. डेंसिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप.
जैसे जैसे नीचे जाते हैं डेंसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, क्यों डेंसिटी डिक्रीज होती है? बिकॉज साइज इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ता जाता है। ठीक है ना, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक है, इतना थे ऊपर नीचे जाने पर डेंसिटी डिक्रीज होती है। ठीक, उसके बाद फ्लेम कलरेशन, अगला क्वेश्चन प्रॉपर्टी होता है फ्लेम कलरेशन। अल्कली मेटल्स जब जलाए जाते हैं, ठीक है, तो उनके फ्लेम का स्पेसिफिक कलर होता है। जैसे लिथियम जो होता है क्रिम्सन रेड कलर देता है। कौन सा कलर देता है? क्रिम्सन रेड कलर। ठीक है, सोडियम जो होता है ये जो होता है येलो कलर देता है। ओके, पोटेशियम जो होता है वो आपका वायलेट कलर देता है। रुबीडियम जो होता है, ठीक है, रेड वायलेट देता है। और सीरियम ब्लू कलर देता है। ठीक है, जब हम साल्ट एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं? साल्ट एनालिसिस, तो उसमें जो होता है ना, एक हम फ्लेम टेस्ट भी कराते हैं। कौन सा टेस्ट कराते हैं? फ्लेम टेस्ट। ठीक है, साल्ट को ले लेते हैं स्पैचुला पे और उसको फ्लेम के सामने रखते हैं, बर्नर के सामने। ठीक है, जलने लगता है। ठीक है, यदि क्रिम्सन रेड फ्लेम दे रहा है तो लिथियम है। ठीक है, और यदि येलो कलर का फ्लेम दे रहा है तो सोडियम है। यदि वायलेट कलर का फ्लेम दे रहा है तो पोटेशियम है। यदि रेड वायलेट दे रहा है तो रुबीडियम। ब्लू कलर का फ्लेम दे रहा है तो सीरियम। ठीक, ये फ्लेम हो गया, फ्लेम कलरेशन। ठीक है, जब हम हीट देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंसर का, वो क्या होता है? एनर्जी पा करके एक्साइट हो जाता है। ठीक है, मीन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वह हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है। जब लोअर एनर्जी लेवल में आता है उस समय क्या करता है? एमिट करता है। ठीक है, जो वेव एमिट करता है उसका वेवलेंथ जो होता है क्रिम्सन रेड कलर के इक्विवेलेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है 670.8 एंगस्ट्रॉम। 670.8 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है ना, ऐसे सबका अलग अलग होता है वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लेम कलरेशन। उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको मिटा दें। 6 फिजिकल प्रॉपर्टी है, छठी, 5 तक तो मिटा ही सकता हूं। छठी फिजिकल प्रॉपर्टी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अल्कली मेटल्स, ठीक है ना, को जब विजिबल लाइट में एक्सपोज किया जाता है। ठीक है, अल्कली मेटल्स को जब हम विजिबल लाइट सनलाइट में उसको एक्सपोज करते हैं तो क्या करता है? उसका सरफेस जो होता है एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और सरफेस से जो होता है इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। सरफेस से क्या एमिट होता है? इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। ठीक है, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसी को लाइट प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन को एमिट करना, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक, तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इसका रीजन क्या होता है? वाई डू अल्कली मेटल्स शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट?
ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, दीज एमिट इलेक्ट्रॉन। अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, सनलाइट जैसे प्राप्त करते हैं, इनके सरफेस से जो होता है इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगता है। इसको क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिथियम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, लिथियम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। और आप ऐसे नीचे जाओगे तो सोडियम में कम रहेगा, पोटेशियम में उससे ज्यादा, सीजियम में उससे ज्यादा। और फ्रेंशियम की बात तो हम करते ही नहीं है, क्योंकि फ्रेंशियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके बारे में लोग स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे बहुत ही हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं। अल्फा बीटा गामा जो होते हैं ना, दीज आर वेरी हार्मफुल रेडिएशंस, दीज कैन डैमेज टू आवर टिश्यू सेल्स। ओके, इवन डीएनए आल्सो। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। अब आइए हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। तो एक टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंस के साथ इसका रिएक्टिविटी क्या होता है। तो पहला जो होता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। ठीक है, एयर से इनकी क्या रिएक्टिविटी होती है। ओके, जब अल्कली मेटल को एक्सपोज करते हैं एयर में, जनरली अल्कली मेटल्स जो होते हैं सिल्वर कलर के मेटल होते हैं। ठीक है, पर जब उनको एक्सपोज किया जाता है एयर में, तो उनका जो सिल्वरी कलर होता है वो टार्निश हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह एयर से रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, एयर के साथ मिल करके ऑक्साइड बना लेता है, उसके सरफेस पर वही ऑक्साइड जो होता है डिपॉजिट हो जाता है। ठीक, लिथियम जो होता है यह ऑक्सीजन से, मतलब एयर से रिएक्ट करके Li2O बनाता है, तो ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, लिथियम जो होता है एयर से रिएक्ट करके क्या बनाता है? लिथियम ऑक्साइड। सोडियम जो होता है वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ठीक है, पर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? पर ऑक्साइड। ओके, लिथियम जो होता है ऑक्साइड बनाता है, सोडियम जो है एयर से रिएक्ट करके पर ऑक्साइड बनाता है, पर ऑक्साइड। पोटेशियम जो होता है, रुबिडियम जो होता है और सीजियम जो होता है, यह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड बनाता है। KO2 बना सकता है, RbO2 बना सकता है, CsO2 बना सकता है। दीज आर परऑक्साइड। परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होता है। सुपर सॉरी, दीज आर व्हाट? सुपर ऑक्साइड। ओके, इन सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1/2। दीज आर पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। ओके, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 and this is oxide, dioxide you can say. Okay, in this compound oxidation state of oxygen is -2. ओके, तो ऑक्सीजन का जो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जीरो को छोड़ करके, यदि वह खुद से बार बनाया हुआ तो जीरो, या नॉन कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीजन है तो जीरो होता है। उसको छोड़ करके जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं सबके शो जो है अल्कली मेटल, सबके सब ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कली मेटल के द्वारा शो किए जाते हैं। लिथियम ऑक्सीजन के साथ -2, लिथियम नहीं तो मतलब कि ऑक्सीजन तो पड़ता है।
ठीक है। सोडियम के साथ ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -8 होता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है। क्लियर बेटा दूं? तो यही लेयर बन जाता है उसके ऊपर, ठीक है ना। मेटल लिथियम है तो उसके ऊपर कौन सा बनेगा लेयर इस सब्सटेंस का, Li2O का। सोडियम है तो Na2O2 का लेयर बनेगा। पोटेशियम है तो KO2, रुबिडियम है ReO2, सीजियम है तो CsO2 का लेयर बन जाता है। इस नाते वो गंदला दिखने लगता है, डल दिखने लगता है, कार्निश हो जाता है उसका। चमक जो होती है, मेटेलिक जो लस्टर होती है वो गायब हो जाती है। पहला हो गया आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। दूसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो अल्कली मेटल जो होते हैं, ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक, और खूब ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो मेटल कैन की बात जब कैन भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, लिथियम का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो कम मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जैसे जैसे डाउन ग्रुप बढ़ते हैं तो जो एनर्जी इवॉल्व होने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी ओके टुवर्ड्स वाटर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ओके, वाटर के साथ अल्कली मेटल्स की जो रिएक्टिविटी जो होती है, जैसे से हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे बढ़ता है। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हमको सीजियम का वाटर के साथ कभी रिएक्शन नहीं करना चाहिए, विस्फोट हो सकता है। सोडियम डालते हैं तभी जो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जल उठता है। देखते हो कि नहीं देखते हो? तो ये जो है मजाक नहीं करना चाहिए लैब में कभी भी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाई हाइड्रोजन। डालो इसको। अल्कली मेटल्स का अमोनिया के साथ रिएक्शन देख लो। अल्कली मेटल्स का अमोनिया के साथ जो रिएक्शन होता है, ठीक है, इस तरह का रिएक्शन होगा। X प्लस वाई NH3 माइनस, इस तरह का रिएक्शन बनता है। कॉम्प्लेक्स बन गया। ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स। और ये जो होता है ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, मतलब कोई भी अल्कली मेटल हो उसको अमोनिया के सोल्यूशन में डालोगे ब्लू कलर का हो जाएगा। पूरा सोल्यूशन किस कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का। अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी देखो, मिटा दूं। हाइड्रोक्साइड बन रहा है, देख रहे हो ना? वाटर के साथ रिएक्शन होता है अल्कली मेटल का तो हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये जो हाइड्रोक्साइड होते हैं अल्केलाइन होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, तीसरा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी। ठीक है, तो मेटल जो होता है वो अल्कली मेटल, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड होता है। कैसा होता है? आयनिक। मेटल जो होता है कैटायन होता है और हाइड्रोजन एनायनिक होता है। ठीक, हाइड्रोजन का इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -1, मेटल का +1। ठीक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि जो है इस तरह से रिएक्शन देते हैं। ओके, जो लिथियम हाइड्राइड होता है ये कम आयनिक होता है। लिथियम हाइड्राइड कैसा होता है? कम आयनिक। तो हजार रूल आपने पढ़ा होगा, केटायन का साइज छोटा होने पर, ठीक है, कंपाउंड जो होता है पोलराइज हो जाता है। कैसा हो जाता है? पोलराइज हो जाता है। ठीक है, केटायन का साइज छोटा, जितना साइज छोटा रहेगा वो क्या करेगा? कंपाउंड को पोलराइज कर देता है। और पोलराइजेशन मतलब क्या? कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। केटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर तो वैसे एनायन जो है छोटा है बहुत, ये भी बड़ा नहीं है। ठीक है ना, फिर भी इसमें आयनिक कैरेक्टर के साथ साथ कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। कोई भी कंपाउंड होता है प्योरली न तो आयनिक होता है और न तो कोवैलेंट होता है। कुछ % आयनिक होते हैं, कुछ % कोवैलेंट होते हैं। आयनिक कैरेक्टर ढूंढने के लिए हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और कोवैलेंट कैरेक्टर ढूंढने के लिए अजान से लगाते हैं। ठीक है, सब चीजें तो तुम लोगों को पढ़ाया जा चुका ऑलरेडी। डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी हो गया। ठीक है ना, जैसे से हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रिएक्टिविटी जो होती है क्या होती है? रिवर्स होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, लिथियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। ठीक है, लिथियम की हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। लिख सकते हो, लिथियम लेस reactive than sodium, less reactive than potassium, less reactive than rubidium, less reactive than cesium with hydrogen. ओके, ये आर्डर है। और ये जो हाइड्राइड बनाते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? वाटर में सॉल्युबल। वाटर में खोलोगे तो LiOH बनेगा प्लस H2, एनर्जी रिलीज होती है यहां पर भी। ठीक है, लिथियम हाइड्राइड जब वाटर में घोला जाता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, लिथियम हाइड्राइड का साइज छोटा होता है। ठीक है, यह वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ऐसे आप जैसे मान लो कि सीजियम हाइड्राइड ले रहे हो, उसका साइज बड़ा होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कम मात्रा में, रिस्पेक्टिवली कम मात्रा में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इस नाते लिथियम हाइड्राइड जो होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए मिलिट्री पर्पज में यूज किया जाता है। ओके, अब है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। मिटाऊं? चौथा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन। ओके, तो अल्कली मेटल जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? NX टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। यक्स कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और रिएक्टिविटी का जो आर्डर होता है जैसा कि हाइड्रोजन के साथ था वही, लिथियम लेस देन, सोडियम लेस देन, पोटेशियम लेस देन, रुबिडियम लेस देन, सीजियम विथ X2।
और इसमें X2 की बात जब करनी हो, हैलोजन की जब बात करनी हो, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फ्लोरीन होगा, उसके बाद क्लोरीन होगा, उसके बाद ब्रोमीन होगा, उसके बाद आयोडीन होगा। क्यों? फ्लोरीन तेजी से रिएक्ट करता है, विस्फोटक ढंग से रिएक्ट करता है। ठीक है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी जो होती है अल्कली मेटल से बहुत ही तेज होती है, अधिक होती है। ओके, ये हो गया आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो कौन सा अल्कली मेटल बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा हैलोजन से? सीजियम होगा। ठीक है, किस हैलोजन के साथ तेजी से रिएक्ट होगा? क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा। रिएक्टिविटी अब समाप्त होती है। ठीक है, अब रिड्यूसिंग नेचर है। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है? रिड्यूसिंग नेचर। अल्कली मेटल जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। ये खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो कोई न कोई जरूर होता होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को लेगा। जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, अर्थात यह जो मेटल है रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, द रिड्यूसिंग पावर ऑफ अल्कली मेटल इन गैसियस स्टेट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, सीजियम में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग बिहेवियर पाया जाता है। सबसे कम रिड्यूसिंग बिहेवियर किसमें पाया जाता है? लिथियम में। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हो तो लूज करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन बढ़ती है ना। सबसे ज्यादा टेंडेंसी तुम्हारा सीजियम में होता है, तो सीजियम जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, है ना? है कि नहीं है? लग रहा है तुम लोग एग्री नहीं कर रहे हैं मुझसे। मेरी बात समझ में नहीं आती है? आती है? रिएक्टिविटी बढ़ रहा है भाई। ये सबसे कम रिएक्टिव है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ग्रुप में। उसके बाद है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इन एक्वा सोल्यूशन। रिड्यूसिंग, ये तो हो गया तुम्हारा रिड्यूसिंग नेचर इन गैसियस स्टेट। इन गैसियस स्टेट हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, बी में रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इन एक्वस स्टेट, एक्वस सोल्यूशन कह लो। एक्वस सोल्यूशन में रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? एक्वस सोल्यूशन में लिथियम जो होता है, ठीक है, उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। सोडियम लेस देन पोटेशियम, लेस देन रुबिडियम, लेस देन सीजियम, लेस देन लिथियम। आपको पता था हाइड्रेशन इंथैल्पी लिथियम का सबसे अधिक होता है? लिथियम को पानी में डालते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम का सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। गैसियस स्टेट में लिथियम जो होता है सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है ना, जबकि एक्वस स्टेट में लिथियम जो होता है सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। उस रिड्यूसिंग स्टेट सबसे ज्यादा एक्वस स्टेट में किसका होता है? लिथियम का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.04 वोल्ट आता है सबसे ज्यादा एक्वस स्टेट में। ठीक है ना,
सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया इसका तो बता ही चुका हूं, ठीक है, ऑलरेडी ब्लू कलर का प्राप्त होता है। उसके बाद जो है तुम लोगों को यूजेस तो कुछ पढ़ाना नहीं है, कट गया ना यूजेस। नहीं पता, चलो यूजेस देख लो। लिथियम मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग यूजफुल एलॉयज, ओके। डिफरेंट में एलॉयज बनाने में लिथियम यूज होता है, जैसे लिथियम लेड एलॉय। व्हाइट मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग बेयरिंग्स फॉर मोटर इंजन्स, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम एलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट पार्ट्स। लिथियम मैग्नीशियम एलॉय इज यूज्ड इन आर्मर प्लेट्स। लिथियम इज यूज्ड इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में लिथियम यूज होता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। सब ये लिथियम का यूज है, तुम बुक में देखोगे सब मिल जाएगा, ओके। सोडियम का यूज देखो, सोडियम इज यूज टू मेक सोडियम लेड एलॉय। दिस एलॉय इज यूज टू प्रिपेयर टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड, TeL इसको कहा जाता है। और इसका यूज जो होता है LPG के रिसाव को ट्रेस करने में किया जाता है। LPG में तेल मिला दिया जाता है, ठीक है। हमारे घरों पर जो LPG आता है सिलेंडर, उसमें टेट्रा इथाइल लेड मिला होता है। जैसे ही वो निकलता है गैस, तो टेट्रा इथाइल लेड का स्मेल जो होता है हमारे नाकों तक पहुंचता है। जनरली जो LPG होता है वो तो ऑर्डरलेस होता है, उसकी कोई गंध नहीं होती है। लेकिन गैस रिश्ता है तो आपको महकता कि नहीं महकता है, वो TeL का गंध होता है, ठीक है ना। हमको पता चल जाता है कि गैस लीक हो रहा है, ठीक है। लिथियम सोडियम एलॉय यूज्ड एज ए कूलेंट, ओके। कूलेंट जानते हो ना, इंजन को है ना ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में लेकिन यूज होता है, इंजन को नहीं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं वहां पर। सोडियम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरान एंड सिलिकॉन। पोटेशियम का यूज देख लो, पोटेशियम हैज ए वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ओके। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में पोटेशियम का बहुत ही वाइटल रोल होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ पोटेशियम आयन सोडियम आयंस आर different. Potassium ions activate many enzymes and participate in the oxidation of glucose to produce ATP. Okay? Potassium chloride is used as fertilizer. Fertilizer के रूप में भी potassium chloride यूज होता है. Potassium hydroxide is used in the manufacture of soap. It is also used as an absorbent of CO2. Potassium hydroxide जो होता है सॉफ्ट सोप बनाने में किया जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करने पर कौन सा सॉफ्ट प्राप्त होता है, हार्ड सोप। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करने से सॉफ्ट सोप प्राप्त होता है। सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, जितने भी आप सोलर सेल देखते हो, सोलर पैनल देखते हो, वो जनरली जो होता है सीजियम का बना होता है। पैनल किसका बना होता है, सीजियम का। सनलाइट प्राप्त करता है तो उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज है। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं आफ्टर ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टैंड। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स, ओके, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोइंग द लैम्प, ओके। स्ट्रीट लाइट लगा होता है कि नहीं लगा होता है, सोलर पैनल वाला, उसमें यही सब सिस्टम होता है। थोड़ा सा भी रोशनी मिलता है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है सरफेस से सीजियम के, और वो जो है चार्ज हो जाता है, और जैसे लाइट आता है अपना काम चालू कर देता है ना, लाइट देने लगता है। आप लोगों के घर भी लगा होगा पैनल, लगा कि नहीं किसी घर सोलर पैनल लगा था, हटा दिए, क्या हो रहा है इसमें। अब है बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल के कंपाउंड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको देख लो।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। Compounds of alkali metals। सबसे पहले आप ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ले लो। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, जो भी अल्कली मेटल होते हैं जब उनका कंबस्टन किया जाता है तो ये तो या तो ऑक्साइड बनाते हैं या पर ऑक्साइड बनाते हैं या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम जो होता है ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, बाकी नीचे के जो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम होते हैं सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ठीक। M+O2 क्या बना सकता है? M2O बना सकता है, M2O2 बना सकता है, MO2 बना सकता है। यहाँ पर लिथियम है, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है। अब जानते ही हो, नहीं जानते हो? भली बात ही जानते हो। इनको जब इस ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो प्लस चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज होगा, बस। इसका रिएक्शन करवा लेना। M2O2 मान लो रिएक्शन हुआ है, M2O2 का क्या बनेगा? MOH प्लस माइनस प्लस H2O2। ठीक है, पहले से ना यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? सोडियम वाला आ जाएगा, यहाँ पर लिथियम वाला आ जाएगा। ठीक है, और एक और रिएक्शन देख लो सुपर ऑक्साइड का। ठीक है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्लस H2O2 प्लस। ठीक है, ठीक है। तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये बन गए। ठीक है ना, यहाँ पर ऑक्साइड बना डिफरेंट टाइप्स का, और डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड को जब वाटर के साथ ट्रीट कराया क्या बना? हाइड्रोक्साइड बना। ठीक, पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो पर ऑक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। देखो आगे जो होगा ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा? देखो इसका डीकम्पोजिशन होगा। इस H2O2 का क्या होगा? डीकम्पोजिशन होगा, क्या बनेगा? 2H2O प्लस O2, या एक ही H2O ले लोगे, H2O2 H2 प्लस ने से ऑक्सीजन देगा, हो गया ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर देख ही रहे हो ऑलरेडी यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। H2O2 भी बना हुआ, ये भी डिकम्पोज होकर क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
कब? इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन. ओके, peroxide and superoxide act as oxidizing agent in aqueous solution. Okay, और सुनो, oxides and peroxides are colorless crystalline solids and they are diamagnetic. Okay, colorless होते हैं, crystalline solid होते हैं and diamagnetic. Diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic. You have studied in chemical bonding. I have taught you. Paramagnetic and diamagnetic specially discussed. Okay, diamagnetic, when diamagnetic substances are exposed in a magnetic field, these are attracted. Okay, and when paramagnetic substances are exposed in a magnetic field, okay, these are repelled. Okay, why substances are atoms or elements are diamagnetic or paramagnetic? It depends on the presence or absence of unpaired electrons. Presence or absence of unpaired electrons. If unpaired electrons are present, paramagnetic substance. If unpaired electrons are present, paramagnetic. If absent, diamagnetic. Okay, thank you.